जय गुरुदेव, जय हो बाबा नीप करोली महाराज की जय। साथियों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और इसी कामना के साथ करते हैं आज का प्रसंग शुरू। ये जो आपके समक्ष हम लोग बाबा जी के प्रसंग या कोई भी रोचक जानकारियाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ बाबा जी के आशीर्वाद से संपन्न हो पा रहा है। और हमारा प्रयास रहता है कि हम अच्छे से अच्छा आपके समक्ष बाबा जी के प्रसंग और जो भी रोचक जानकारियां हैं वो प्रस्तुत करें। तो आज की जो रोचक जानकारी है, जो आज का प्रसंग है, बहुत ही अच्छा प्रसंग है। आशा करते हैं आपको अवश्य ही पसंद आएगा। प्रसंग का शीर्षक है, जब तक बाबा जी गाड़ी में नहीं बैठे गाड़ी खड़ी रही। तो कभी कभी ऐसा भी होता था कि प्लेटफॉर्म पर गाड़ी चलने को तैयार होती थी, पर बाबा जी जब तक गाड़ी में नहीं चलते थे गाड़ी खड़ी रहती थी। ऐसा होता कैसे था, ये सोचना, ये समझना बहुत ही मुश्किल बात है, पर ये होता था। तो चलते हैं आज के प्रसंग में और बने रहिएगा हमारे साथ, लास्ट तक सुनिएगा, आपको आनंद आएगा। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहिएगा। शेयर अवश्य कीजिएगा ताकि लोगों तक बाबा जी की जो रोचक जानकारियां हैं वो पहुंचती रहें। तो बढ़ते हैं आप सभी के साथ में आज के प्रसंग में। जब कभी बाबा जी इलाहाबाद से वृंदावन के लिए जाया करते थे, तब उनके साथ उनके बहुत सारे भक्तगण भी जाया करते थे। अक्सर होता क्या था, लोग जो भी भक्तगण हैं रिक्शे में बैठ जाते थे और बाबा जी के साथ ऐसा लगता था जैसे कि एक जुलूस जा रहा हो। कभी कभी उनके साथ 18-20 तक रिक्शे हो जाते थे। एक उसी दौरान जब बाबा जी इलाहाबाद से वृंदावन के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तो एक भक्तगण जो कि लाइन में जा रहे थे, उन्होंने देखा कि आगे जिस रास्ते से हम लोग जा रहे हैं वो रास्ता बहुत लंबा है। उस रास्ते को तय करने तक ऐसा ना हो कि कहीं गाड़ी निकल जाए। तो उस भक्त ने प्रयास किया कि हम लोग रिक्शों को और जो बाबा जी का सवारी निकल रही है इनको छोटे रास्ते से चलेंगे। तो बाबा जी से उन्होंने बात करके पूछा, बाबा जी क्या हम इस रास्ते से चल सकते हैं? और सभी रिक्शों वालों को कहा कि आप लोग इस तरह को चलो। बाबा जी ने साफ मना कर दिया, बोला नहीं, हम इसी रास्ते से जाएंगे। उसका कारण ये था, जाने का कारण ये था कि उस रास्ते पे बाबा जी को पता था उनके बहुत ही भक्त वहाँ पर उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आज बाबा जी यहाँ से इलाहाबाद से वृंदावन जा रहे हैं तो इसी रास्ते से प्रस्थान करेंगे। अब वो चलते रहे। अब होता क्या है, जब उस रास्ते जा रहे होते हैं तो गाड़ी जो है, जो प्लेटफॉर्म पर गाड़ी लगने वाली होती है, वो पता लगता है कि गाड़ी प्लेटफॉर्म पर लग चुकी है और महाराज जी अभी रास्ते में ही हैं। अब गाड़ी प्लेटफॉर्म पर लग गई है तो जाहिर सी बात है वो आगे बढ़ेगी भी कुछ समय बाद। तो महाराज जी को प्लेटफॉर्म पर तक पहुंचने में की चिंता में देरी हो जाती है और जो भक्त होते हैं उनको चिंता हो जाती है कि अब हम लोग कैसे जाएंगे। उनके साथ माताएं भी थी जो गाड़ी में जाकर बैठ जाती हैं। जैसा कि हम आपको बता दें, उस गाड़ी में बाबा जी को उन माताओं के साथ जाना था वृंदावन के लिए। तो जो भक्त था उसको चिंता होने लगी। उसने सोचा कि अगर महाराज जी छूट गए तो फिर माताओं के साथ मुझे ही वृंदावन तक जाना होगा। माताएं अकेली कैसे जा सकती थी? माताओं को रास्ते में कोई ना कोई तो चाहिए ही। वह भक्त माताओं की ज़रूरतों के जो सामान था उनके प्रबंध में व्यस्त हो गया और महाराज जी प्लेटफॉर्म के बाहर कुछ भक्तों के साथ बातचीत करते रहे। इसी बीच क्या होता है मित्रों, गार्ड ने ड्राइवर को गाड़ी चलाने के लिए हरी झंडी दी और उस भक्त की चिंता फिर और बढ़ जाती है। लगता है कि अब माताओं के साथ मुझे ही जाना पड़ेगा, ऐसा वो भक्त सोचने लगता है। कुछ समय बीत जाता है, 4-5 मिनट का समय बीत जाता है। गाड़ी को ड्राइवर चलाने का प्रयास करता है पर गाड़ी अपनी जगह से हिलने का नाम नहीं लेती। ऐसा होता क्यों है ये कहना तो संभव नहीं है हमारे लिए, पर गाड़ी चलने का नाम नहीं लेती। और धीरे धीरे महाराज जी जो भक्त हैं उनसे बात करते हुए टहलते टहलते जैसे ही प्लेटफॉर्म की तरफ आते हैं और प्लेटफॉर्म पर आकर वो महाराज जी जो हैं गाड़ी में ट्रेन में चलते हैं और चिल्लाकर बोलते हैं अपने भक्त को, गेट आउट, बाहर निकलो। भक्त जो है बाहर निकलता है। जैसे ही भक्त बाहर निकलता है महाराज जी गाड़ी की सीट पर बैठते हैं। तो होता क्या है,
गाड़ी चल पड़ती है। तो इस तरह से महाराज जी के चमत्कारिक जो प्रसंग है ये वास्तव में बहुत ही चमत्कारिक प्रसंग थे। इस तरह के बहुत सारे प्रसंग आपके समक्ष हम लोग लाते रहे हैं, लाते रहेंगे इस बाबा जी की कृपा से, बाबा नीम करौली महाराज जी की कृपा से। और आशा करेंगे कि आपको हमारे द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रसंग अत्यंत ही पसंद आ रहे हैं और आप इन्हें लाइक कमेंट शेयर भी कर रहे हैं हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए। आपका लाइक कमेंट शेयर करेंगे तो हमारा उत्साह बढ़ेगा। बाबा जी का आशीर्वाद तो हमारे ऊपर है ही, साथ साथ आपके ऊपर भी बाबा जी की कृपा बरसनी शुरू हो जाएगी। तो बने रहिएगा हमारे साथ हमारी अगली प्रसंग के लिए। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।